एनी गेसेस, वेबसाइट को क्रिएट करने में लगभग कितने हजार रुपए का खर्चा आता है? 15 से 20 हजार, 30 से 50 हजार, ओके, दो 20 हजार से लेकर 25 हजार, ओके। तो काफी सारे साथियों ने आज गेस किया है और आज इस वेबिनार में हम लोग बहुत ऐसी चीजों को सीखेंगे। आपके ये 25 हजार रुपए, आपके ये 1 लाख रुपए, आपके 70 से 1 लाख रुपए किसी ने बोला है, 20 से 25 हजार रुपए बोला है, 15 से 20 हजार रुपए बोला है, 30 से 50 हजार बोला है। तो ये सारे पैसे आज मैं आपकी सेविंग कराने वाला हूँ। तो अगर सेविंग कराने वाला हूं तो ऑब्वियसली बात है कि ये गुड न्यूज है। और क्यों? क्योंकि और इवन मोर, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ई कॉमर्स अगर वेबसाइट बनाना तो और ज्यादा, तो जैसे ही आपकी स्टैंडर्ड की वेबसाइट होगी वैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को, आज आज उन सभी लोगों को जो अपने बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में है और इतना पैसा इस पर नहीं करना चाहते हैं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और एक चवन्नी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। कितना? चवन्नी भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आज आप अपनी वेबसाइट को बनाएंगे और उस पर अपने कंटेंट को डालेंगे और उसके बाद उस वेबसाइट को आप इंटरनेट पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रमोट करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे रैंकिंग उसके ऊपर लेके आएंगे। लव टू नो अबाउट। ओके, सो तौसीफ जी आपके साथ मेरे बारे में, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम रितेश कसरवानी है और मैं लगभग पिछले 6 सालों से कैनवा के ऊपर बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने ट्रेनिंग दी है। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो उडमी पे, स्किल्स टेक पे, ज्ञान कमाओ के लिए बहुत सारी क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए मैं कैनवा के रेगुलर वेबिनार उनके प्लेटफॉर्म के लिए करता रहता हूं। कुछ प्लेटफॉर्म्स मेरे ऑलरेडी कोर्सेज हैं, आप वहां से भी ले सकते हो। ऑनविद, जो कि मेरा खुद का अपना प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हो और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी आपको मिलते हैं जब आप हमारे वेबसाइट से इन कोर्सेज को लेते हो। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आज आपके पॉकेट से उन 50 हजार रुपए को हम बचा सकते हैं। 1 रुपए खर्च किए बिना आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मुझे बीच बीच में आप लोग अगर चैट करके यस या नो में अपने आंसर को बताते रहेंगे, एक इंटरैक्टिव सेशन अगर हम कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। सेशन को हम ऐसे फ्लो करेंगे कि हम अभी वेबसाइट को डिजाइन करने का सारा प्रोसेस समझेंगे, ऑनलाइन सीखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखेंगे। इसके अलावा इस सेशन के एंड में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो क्यूएनए का एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा नीचे जूम में। तो क्यूएनए के सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को डाल के रखिए। सेशन के एंड में लगभग 5 से 10 मिनट का जो वक्त बचता है उसमें हम आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपका कोई भी सवाल यहाँ पर अनआंसर्ड ना रहे और आप 100% अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना सीख कर यहाँ से जा पाएंगे। ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर करूंगा। वैभव सर या आप में कोई से भी लोग अगर मुझे कंफर्म कर पाए कि अगर आपको मेरे स्क्रीन अभी दिख रही है, मैंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखी हुई है, यस या नो में कंफर्म करेंगे अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है, परफेक्ट। ओके ओके, तो कैनवा सीक्रेट्स के ऊपर आज हम ये बात करने वाले हैं और चलिए हम थोड़ा अपने बारे में बताते हैं। ऑनविद, www.onvid.in, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो ऑनविद के नाम से है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो ऑनविद सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड या ऑनविद्स के नाम से हमारा आपको ये फेसबुक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ऑनविद ऑफिशियल। और लगभग 6 सालों से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ कैनवा के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ, बट कैनवा इज वन ऑफ माई स्पेशलिटी आप कह सकते हो। और काफी सारे लोगों को मैंने इस पे ट्रेन किया है। तो बेसिकली आज का जो वेबिनार है उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करते हैं एज अ ट्रेनर, एज अ कोच। किसी ने बोला कि अभी वो अपने कोर्सेज को अफिलिएट करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग यानी आपके लिए भी है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग में है उस फील्ड में है उनके लिए भी है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनके लिए भी है। और क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ कराना होगा, आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट सबसे पहले तो करना पड़ेगा, उसका कंटेंट डालना पड़ेगा। और जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं उनके लिए तो है ही है, और ग्राफिक डिजाइनिंग में जो अपना करियर ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए इस सेशन को अब प्रेजेंटेशन को अभी हम ड्रॉप करते हैं और सीधे चलते हैं कैनवा के ऊपर। आई होप अभी आपको मेरा कैनवा का होम स्क्रीन दिख रहा होगा। वैभव सर एक बार कंफर्म करें अगर होम स्क्रीन कैनवा का दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रहा है, परफेक्ट। ओके, तो चलिए ये कैनवा है और कैनवा के लिए मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास डेस्कटॉप नहीं है, जिनके पास टैबलेट नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा हाई-फाई डिवाइस नहीं है, उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप मोबाइल से भी सारी चीज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन है तो भी आप कैनवा की उन सारे पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कोई भी व्यक्ति डेस्कटॉप से या लैपटॉप से करता है। फिलहाल के लिए आज चूंकि वेबिनार कर रहे हैं तो हमने इस डेमो को आज हम लैपटॉप के थ्रू दिखा रहे हैं, अदरवाइज ये सारी चीजें आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है
कि आप जो सीखना चाहते हो आज वो ये कि अपनी वेबसाइट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए ये कैनवा का इंटरफेस है और यहाँ पे एक सर्च बार आपको मिलता है। अगर आप मोबाइल पे हैं तो नीचे 3 बटन दिखते हैं, उसमें मेन्यू में जाएँगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने शुरू हो जाएँगे, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर सीधे टाइप करोगे वेबसाइट्स, या तो यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट ट्राई करोगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे देता है, या डिजाइन स्पॉटलाइट में अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हो तो डिजाइन स्पॉटलाइट से अगर आप जाते हो तो मार्केटिंग के सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर वेबसाइट का एक ऑप्शन दिख रहा है। लेट मी ऑन द एनोटेशन, ताकि आप देख भी पाओ मेरे माउस का मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर डिजाइन स्पॉटलाइट में मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे मार्केटिंग सबसे लास्ट वाले कॉलम में, फोर्थ कॉलम में नीचे से फोर्थ ऑप्शन है वेबसाइट्स। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट्स के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो। तो जब से अगर आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ कंटेंट आपके पास ऑलरेडी रेडी होगा, कुछ वीडियोस होंगे, कुछ फोटोज होंगे। वीडियो नहीं भी है तो हमने लास्ट सेशन में वेबिनार में ये सीखा था कि किस तरह से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो, राइट। जितने लोगों ने अटेंड किया था उनको पता होगा अपनी वीडियो को कैसे आप एडिट कर सकते हो, पोस्टर्स कैसे बना सकते हो। नॉर्मली मैं ये मान के चलता हूँ कि लोगों को पता होता है इसके बारे में। चलिए, तो क्रिएट अ कैनवा वेबसाइट आपने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप कैनवा के एडिटर मोड में आ जाओगे। कैनवा के एडिटर मोड में आते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपके पास ओपन होगा और लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ टेम्पलेट्स आएंगे। देखिए कोई भी वेबसाइट हो, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, थोड़ा रिलेट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये वेबसाइट मैंने ओपन करी है ऑनविथ की। तो अभी इस वेबसाइट पे आप क्या देख रहे हो, देखिए ऑनविथ की वेबसाइट है www.in। इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक तरफ लोगो होता है ना। फिर आपका कुछ ब्लॉग अगर है तो आप ब्लॉग्स रख सकते हो। होम पेज खुलना चाहिए, जैसे हमारे पास कोर्सेज हैं, आपके पास कोई और प्रोडक्ट हो सकता है तो आपका एक प्रोडक्ट का सेक्शन होना चाहिए। अबाउट अस होना चाहिए जिसमें आपकी वेबसाइट के बारे में या आपके बारे में आइडिया हो, लोगों को पता चले कि भाई ये लोग कौन है जो उस वेबसाइट को चलाते हैं, उनके बारे में आपको एक आइडिया लगे। कॉन्टैक्ट अस, यानी कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ना चाहते हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक, तो वो आपका एक ये बटन होना चाहिए। लाइव बैचेस अगर वगैरह वगैरह कुछ स्पेशल फीचर्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, डैशबोर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और वेबसाइट व्हाट इज वेबसाइट? दिस वेबसाइट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस हैं। कोर्सेज को अगर मैं क्लिक करूंगा तो कोर्स का एक वेब पेज है जिसमें सिर्फ कोर्स लिस्टेड है, और ये कहां दिख रहा है? एज अ बटन मेरे को होम पेज पे दिखता है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो तो ये दिखता है। तो बेसिकली एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, ऐसे करके बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट। यानी आपका जब वेबसाइट बनाओगे तो आपको भी इस तरह से कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आपको करने होंगे। दैट इज वो सम करेंगे तो वो आपका बनता है वेबसाइट। इसका एक यूनिक यूआरएल होता है, यूनिक एक कोड होता है, रिसोर्स लोकेटर जिसे बोलते हैं। तो वो इंटरनेट की दुनिया उसको पहचानती है, उस एड्रेस से पहचानती है, यूआरएल से पहचानती है कि ये वो वेबसाइट है। ओके, अब होता क्या है कि ये हमने एक वेबसाइट का सैंपल देखा। एक और वेबसाइट उठा लेते हैं, लेट्स से उडमी। उडमी का एक वेबसाइट उठा लेते हैं। तो उडमी के वेबसाइट पे जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। एक लोगो यहाँ पर आपको दिख रहा है उडमी का, राइट। और उसके बाद कुछ यहाँ पर मेन्यू दिख रहे हैं जिसके अंदर उडमी बिजनेस, टीच ऑन उडमी, लॉग इन, साइन अप, है ना। और नीचे बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। कुछ और वेबसाइट को ओपन करें, जैसे कपिल गुरु को ओपन करते हैं। कपिल गुरु को अगर आप ओपन करोगे, ये भी एक लर्निंग वेबसाइट है। कपिल गुरु को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा स्लो है इनका वेबसाइट। ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली इस वेबसाइट की कि काफी स्लो लोड हो रहा है ना। तो आपका वेबसाइट जो है फास्ट लोड होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन सीखना होगा। आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आप करोगे, एसईओ करोगे, तो उसमें वो सारी चीजें सिखाई जाती है। ये स्किल्स टेक का एक वेबसाइट है, यहाँ पर मेरे भी कोर्सेज हैं और यहाँ पर भी आप देखोगे इनका एक लोगो है, फिर इनके कोर्सेज है, डिजिटल ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह के कोर्सेज हैं, है ना। और ये सारी चीजें, लॉगिन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो आपको एक आइडिया क्या लगा कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो लोगो तो एक कॉमन चीज है, फिर ऊपर का जो मेन्यू है वो आपका कस्टमाइज होता है। आप जैसा चाहो वैसा डिजाइन करना चाहो उसके हिसाब से आप ऑप्शंस दे सकते हो। जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसा आप रखोगे। फिर होम पेज होगा जिसमें एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे हमने उडमी का देखा, राइट। हमने कपिल गुरु का देखा तो यहाँ पर एक आई फोटो लगी हुई है और ये आपका होम पेज है कुछ इस तरह से, है ना। स्किल सेट का देखा तो इनका भी कुछ ऐसे ही है।
यहाँ पर भी इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है ना, एक होम पेज है। तो इस तरह से आप देखोगे हर वेबसाइट का अपना एक होम पेज होता है जिसको डिजाइन किया जाता है। अब इसमें हमने कॉरेसेल की तरह इसमें हमने कुछ ऑप्शंस लगा रखे हैं जो मूविंग ऑप्शंस हैं, आपको दिखाई देते हैं। तो अलग अलग तरीके से वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे वेबसाइट का एक फ्रेमवर्क है। इस वेबसाइट में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, आपको बहुत सारे पेजेस ऐड करने हैं। आपको सबसे पहले तो उसका फ्रेमवर्क तैयार करना है, उसका स्केलेटन तैयार करना है। जब एक बार स्केलेटन आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर की जो कंटेंट है, वीडियोस है, फोटोज है, वो सारी चीजें आप बाद में एक एक करके हर सेक्शन के वाइज आप उसको बना सकते हो। तो चलिए इस चीज को सीखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से आप इन सारी चीजों को करोगे। तो हम पहुंच गए थे वेबसाइट के एडिटर, कैनवा के एक एडिटर मोड में पहुंच गए थे। और यहां पर अब अपने अपने को क्या चाहिए, कैनवा के साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको ज्यादा ब्रेन नहीं अप्लाई नहीं करना होता उसकी डिजाइनिंग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम एक्सेस है तो आप उन सारे प्रीमियम टेम्पलेट को एक्सेस कर सकते हो, उनको अप्लाई करके अपनी वेबसाइट को एक हाई डिजिटल क्वालिटी के टेक्स्ट के अंदर, फोटोज के अंदर आप उन सारी चीजों को रख सकते हो। तो देखिए, अब यहां पर बहुत तरह के टेम्पलेट्स आपको मिले हैं। किसी के अंदर 6 पेजेस हैं, किसी के अंदर आप देखोगे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें इसकी अगर मैं बात करूं या इसकी बात करूं तो इसमें भी 6 पेजेस हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें 5 पेजेस दिए हुए हैं, 6 पेजेस दिए हुए हैं, इसमें 5 पेजेस दिए हुए हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, है ना। इस तरह से आपको पेजेस दिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 5 ही पेज की वेबसाइट बना सकते हो? नहीं, आप अनलिमिटेड पेजेस की वेबसाइट बना सकते हो। इन्होंने कुछ सैंपल्स आपको दे दिए हैं, कुछ वेब पेजेस का कलेक्शन दे दिया है। आप उसमें ऐड पेज मल्टीपल टाइम्स ऐड पेज कर सकते हो, यानी अनलिमिटेड वेब पेजेस की आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब कि आपकी वेबसाइट पे क्या कुछ ही चीजें आप दिखा पाओगे? नहीं, जितनी सारी चीजें आप चाहते हो वो सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट के अंदर दिखा सकते हो। ये सब सैंपल आपको दिया हुआ है कि इस तरह से आप चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हो। चलिए एक ऐसी सैंपल को सर्च करते हैं और लेट्स से हम इस सैंपल को पिक करते हैं। जैसे ही आप इस सैंपल को पिक करोगे, इसके अंदर ये जितने भी पेजेस हैं ये सारे दिख जाएंगे। अप्लाई ऑल 6 पेजेस या किसी पर्टिकुलर एक पेज को आपने लेना है, तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। अलग अलग टेम्पलेट के अलग अलग पेजेस को अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो। या फिर किसी वेबसाइट की थीम के हिसाब से आपने उठा लिया और आने वाले जो भी पेजेस आप ऐड करोगे उसी थीम के हिसाब से, मतलब आपका कलर कॉम्बिनेशन, आपका पैटर्न, आपका फ्रेमवर्क, वो सारी चीजें थीम कहलाती है। तो चलिए हम यहां पर अप्लाई ऑल 6 पेजेस ले लेते हैं। जैसे ही हमने अप्लाई ऑल 6 पेजेस पे क्लिक किया, आपके ये 6 पेज यहां पर आ गए। इसको मैं मिनिमम कर देता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। और ये इसको मैं साइड में कहीं रख लेता हूं। ओके ओके, चलिए। तो अभी आपको ये सारा दिख रहा होगा। ये 6 पेजेस जो है हमारी वेबसाइट पे आ गए। अब ये आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट मिल गया। अब इसके फोटो को अगर आप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसके टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहले हम अब फ्रेमवर्क की बात करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ कॉमन चीजें आती है। ताकि क्यों आती है वो सारी कॉमन चीजें? क्योंकि आपके यूजर जब आपकी वेबसाइट पे लैंड करे तो उसको वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए सारे नेविगेशन ऑप्शंस एक यूजर फ्रेंडली मैनर में ऑर्गेनाइज करके दिए जाने चाहिए। इसी वजह से हमें क्या चाहिए, एक मेन्यू चाहिए हमारे होम पेज पे, ताकि यूजर उस मेन्यू पे क्लिक करे तो डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाए। अगर किसी को कोर्स के सेक्शन में जाना है तो स्क्रॉल करके वो कोर्स के सेक्शन में ना जाए, बल्कि सीधे उस बटन को क्लिक करे जो जो उसको चाहिए, और सीधे वो उस पेज पे लैंड कर जाए जहां पर उसको सारे प्रोडक्ट्स आपके दिख जाए। अगर वो उसको अबाउट अस वाले में जाना है, कॉन्टैक्ट अस में जाना है, तो सीधे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाए और सीधे आपके साथ वहां पे कनेक्ट, जो चाहिए इंस्टेंटली उसको अवेलेबल होता है। चलिए, तो लेट्स से ये आपकी एक वेबसाइट का हमने एक फ्रेमवर्क लिया है। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक मेन्यू ऑप्शन ऐड करेंगे, ताकि उस मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके बंदा अपने मनचाहे पेज पे डायरेक्टली भी जा सके, उसको स्क्रॉल करके जाने की जरूरत ना हो। यहां तक क्लियर है तो मुझे चैट में एक बार लिखें यस। अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे चैट में लिखें यस। यस यस, तौसीफ जी, क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में लेंगे। आप लोग डालते रहिए अपने क्वेश्चन आंसर, लास्ट में हम लोग लेंगे। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे चैट में लिखें यस। जफर बोल रहे हैं क्लियर नहीं है। अरे आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किए होंगे। और कोई है जिसको क्लैरिटी नहीं मिली है? यस यस, परफेक्ट, ओके, ठीक है। आप बने रहो जफर, आप धीरे धीरे रिलेट कर लोगे चीजों को। अभी तक हमने कोई चीजें ऐसी नहीं है आपकी छोटी है जो आपने कवर ना कर पाओ। तो बेसिकली हमने एक टेम्पलेट उठाया है, उस टेम्पलेट पे अब हम मेन्यू ऐड करने वाले हैं। जैसे हमने कुछ वेबसाइट का सैंपल देखा और उसी वेबसाइट के हिसाब से हम भी अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। अच्छा, तो ये हमारा एक
यहाँ पे आ गया। अब हम इसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, यानी कि मेन पेज पे, होम पेज पे, आपकी वेबसाइट पे कुछ ऑप्शंस, कुछ बटन्स हमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट के अंदर जाते हैं और एक पट्टी ऐड करते हैं ऊपर, जिसके ऊपर हम अपना लोगो, जिसके ऊपर हम अपने मेन्यू के बटन्स, वो सारी चीजें लेके आएंगे। आप बिना पट्टी के भी कर सकते हो, बिना स्ट्रिप के भी कर सकते हो, बट अगर स्ट्रिप रखते हो तो थोड़ा और प्रोफेशनल लुक आ जाता है। तो उसके लिए लाइन एंड शेप में आप जाओ, यहाँ पर बहुत तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन कर लूंगा इस तरह से, ताकि ये मेरे को एक अच्छा लुक दे। ठीक है, अब देखिए आपके पास कलर भी उसमें बाय डिफॉल्ट कैनवा ने वही दे दिया है जो थीम के हिसाब से। तो ये फायदा होता है थीम का, और कैनवा का ये फायदा होता है कि आपको कलर वगैरह देखने के लिए, कंट्रास्ट वगैरह देखने के लिए बहुत ज्यादा आपको चॉइस को लेकर आपको दिक्कत नहीं होती। वो बाय डिफॉल्ट आपको सजेस्ट कर देता है, बट यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड चेंज द कलर ऑफ योर पैटर्न। नाउ हमने पट्टी तो ऐड कर ली। नाउ अब हमें क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए। ठीक है, तो कैनवा से आप सभी को पता होगा कि आप लोगो भी बना सकते हो। अगर आपने लोगो नहीं बनाया तो कैनवा के अंदर आप लोगो वाले ऑप्शन में जाकर अपने लिए एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर सकते हो, उसको पेटेंट करा सकते हो, कॉपीराइट भी डाल सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीजें आप कर सकते हो। चलिए हॉबी के लिए हम एक फिलहाल कोई लोगो उठा लेते हैं और लेट्स से कोई मैं लोगो सैंपल ले लेता हूं। चलिए ये एक लोगो है, मैं इस लोगो को पिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक लोगो ले लिया है। लेट्स से ये आपकी कंपनी है XYZ कंपनी, उसका ये लोगो है, और इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करके इसका लोगो यहाँ पर रख देंगे। लोगो आप लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, डजेंट मैटर। यूजुअल जो पैटर्न है, स्टैंडर्ड जो पैटर्न है, वो ये कि लोगो आपका लेफ्ट साइड में होता है। राइट साइड में, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो विजन होता है जब भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो राइट साइड में ही लोग फोकस करते हैं कि उनके पास नेविगेशन ऑप्शंस क्या है। तो नेविगेशन ऑप्शंस को आप कोशिश करिए कि राइट साइड में रखिए, लेफ्ट साइड में आप अपने लोगो को डिजाइन करेंगे। अच्छा, इसका आप कलर वगैरह जो भी आपको लोगो का, वो आपने डिजाइन कर लिया। अब हम चलते हैं बाकी बटन्स को हम ऐड करेंगे। तो क्या क्या चाहिए, हमने कुछ सैंपल बटन ऐड करने की कोशिश करते हैं। आप मनचाहे अनलिमिटेड बटन्स को आप ऐड कर सकते हो मेन्यू के अंदर, बट अभी हम कुछ बटन्स का प्रोसेस सीखेंगे कि किस तरह से आप उन बटन्स को ऐड कर सकते हो। तो 2 या 3 बटन सैंपल के लिए ले लेते हैं। एक टेक्स्ट के ऑप्शन में हम जाएंगे और वहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स से पहला बटन हम क्रिएट करेंगे बाय होम पेज, क्योंकि लेट्स से बंदा स्क्रॉल करके नीचे तक पहुंचता है और वापस ऊपर आना चाहता है, तो होम पेज के बटन पे वो क्लिक करके सीधे पहुंच सकता है। होम हो गया। होम के साथ अब आपको और क्या चाहिए, लेट्स से आपका प्रोडक्ट, ऑब्वियसली, है ना, प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, आपका जैसा भी प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर आप एक और बटन बना सकते हो, अबाउट अस। अबाउट अस यानी आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। एक और बटन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक और बटन ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है, लेट्स से, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस हो गया। और कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, ब्लॉग ऐड करना चाहते हो, आप ब्लॉग लिख सकते हो, ब्लॉग ऐड कर सकते हो, है ना। और टेस्टिमनी अगर आप ऐड करना चाहते हो, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ताकि अगर कोई आपके वेबसाइट को देखने के बाद अगर आपसे इंप्रेस भी होता है और वो फर्दर आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो वो ये भी जानना चाहेगा कि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या क्या फायदे हुए, उनका क्या कहना है ना। तो वो सारे टेस्टिमनीज अगर वीडियो के फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में है, ईमेल आपके पास आई है, अप्रिसिएशन ईमेल कोई आई है प्रोडक्ट को लेकर या आपके सर्विसेज को लेकर, तो आप उस चीज को हाईलाइट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो भी आपके लिए प्लस पॉइंट आपको लगता है, वो सारे बटन आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में आप ऐड करेंगे। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में ऐड कर दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कि हमें ये चाहिए कि भैया जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे जब आए, तो वो क्या करे कि बटन पे क्लिक करे तो उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाए। तो क्या अभी हमारी वेबसाइट उस तरह से बन चुकी है कि हम इस पे, हमने तो सिर्फ बॉक्स ही ऐड किया है, हमने उसमें कोई बटन तो डाला नहीं है ना। तो ये अभी हमने सिर्फ फ्रेमवर्क इसका तैयार करा है। अभी हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूजर सीधे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे पहुंच जाएगा। तो चलिए हमने सबसे पहले पेज को डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स से ये भी जो भी आपने डाला है टेक्स्ट वगैरह, वो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट वगैरह आप कहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हो, वो सारी चीजें। अगर कोई वीडियो आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ये भी एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो फ्रेम्स के अंदर आप जाइए, फ्रेम्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत तरह के फ्रेम देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग अलग तरह का फ्रेम है, उसके अंदर आप वीडियो को प्ले कराना चाहते हो, लेट्स से मैं टीवी का एक ऐड कर लेता हूँ, है ना, छोटा सा वीडियो आपका चल जाए। अब अपलोड में आपने अगर कोई वीडियो बना रखा है या आपके पास कोई वीडियो है, तो अपलोड के सेक्शन में आप जाकर उस वीडियो को आप ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं इस 10 सेकंड के वीडियो को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया।
ठीक है, तो ये वीडियो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो अभी क्या है, टीवी के अंदर वो वीडियो भी चलेगा और ये एक अच्छी चीज होती है, जैसे ही आपका होम पेज पे कोई बंदा लैंड किया, वो उस वीडियो के अंदर आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, वो टारगेटेड आपका वीडियो हो सकता है, या आपके उसके बारे में बताते हुए एक वीडियो हो सकता है, या जिन लोगों ने आपकी सर्विसेज ली उनको क्या फायदा होता है, उनका पेन एरिया क्या है, ताकि लोग आपके पेज पे लैंड करते ही इस वीडियो पे देखें और वीडियो को देखते ही वो रिलेट कर पाए कि हाँ यार, ये वेबसाइट जो है मेरे काम की लग रही है, और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। यानी जितना समय आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा, उतना ही चांसेस ये है कि आप अपनी बात को या अपनी सर्विसेज को एक अच्छी तरीके से कन्वे कर पाओ, क्योंकि वहां पे तो कोई आपका इंटरेक्शन मेजर है नहीं, यूजर का ही दिमाग अप्लाई हो रहा है, यूजर को फ्रेंडली वो सारी चीजें होनी चाहिए ताकि यूजर रिलेट करता जाए और आपकी वेबसाइट पे मैक्सिमम टाइम तक रहे। जितना टाइम स्पेंड करेगा, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट को लेने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। तो हमने एक होम पेज को डिजाइन कर लिया, लेट्स से। अच्छा, यहाँ पर आप एक काम ये भी कर सकते हो, हर पेज का एक नाम लिख सकते हो। तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए ऐड नोट का, इसका बहुत बड़ा फायदा आपको आगे चलकर मिलने वाला है, मैं बताऊंगा। पेज का टाइटल आप यहाँ पे ऐड जरूर करते जाइए, अभी मैं आपको इसका एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे। तो लेट्स से मैंने पहले पेज का नाम रख दिया होम पेज, और लेट्स से आई एम किम्बरली, तो आई थिंक ये अबाउट अस वाला सेक्शन है, तो चलो इसको हम अबाउट अस से रिलेट करते हैं कि ये अबाउट अस अबाउट अस हो गया। और तीसरा पेज है सी माई वर्क, यानी कि ये मेरा सर्विसेज है ना। और आगे क्या है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये कॉन्टैक्ट अस वाला हो सकता है। रीड माई, ये टेस्टिमोनियल का हो गया है ना, तो इसको आप नाम दे दीजिए टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल नाम दे दिया। और क्या है भाई, लेट्स ड्राइव योर बिजनेस टू सक्सेस, आई थिंक ये कॉन्टैक्ट अस वाला हो गया है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट अस। इससे आपको आगे चलकर, क्योंकि बहुत सारे पेजेस धीरे धीरे करके आपके ऐड होने लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक ही पेज का तो वेबसाइट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट के लिए आपको मल्टीपल पेजेस हो सकता है बनाने पड़े, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की रेंज भी बड़ी हो सकती है ना। तो वहां पर आपको आप जब लिंक को ऐड करेंगे सिंक्रोनाइज करने के लिए वेबसाइट को डायरेक्शन के लिए, तो वो आपको आसानी होगी जब हजारों पेजेस के बीच में, सैकड़ों पेजेस के बीच में आप क्विकली उस पेज को आइडेंटिफाई कर पाए जहां पर आपको डायरेक्ट कराना है। रीड माई क्लाइंट्स, ये टेस्टिमनी का हो गया। हाउ कैन आई हेल्प यू, कनेक्ट विद अस, ऐसा कुछ नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हो गया सी माई वर्क, ये लेट से हमारा प्रोडक्ट हो गए या सर्विसेज हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपने नॉमेनक्लेचर हमने अभी तक किया है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने एक टेम्पलेट को सीखा, उसके ऊपर हमने एक मेन्यू का एक फ्रेमवर्क हमने डिजाइन किया, लोगो वगैरह ऐड किया, वीडियो ऐड किया, उसके बाद हर पेज को हमने नाम दे दिया। अब जैसा आपका पेजेस है, लेट्स से आपका सी माई वर्क, लेट्स से ये पेज आपको प्रोडक्ट का है या आपकी सर्विसेज का है, हाउ कैन आई हेल्प यू मेरे प्रोडक्ट का है, ब्रांडिंग हम करते हैं, हम सेमिनार वर्कशॉप करते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट है, ऐसे लेट्स से 50 और सर्विसेज आप देते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक पेज पे तो 3 ही आ पाया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर करोगे तो ये डुप्लीकेट पेज हो जाएगा। तब आपकी हाउ कैन आई हेल्प यू वाला 2 हो गया, अब आपने यहाँ पे नाम चेंज करते चले गए। हर चीज कैनवा के अंदर एडिटेबल है, ये बेस्ट पार्ट है आपके पास, कि आपका कितना ज्यादा समय कैनवा बचा रहा है, इसका आपको एक आइडिया लगता जा रहा होगा कि कितना आसान है, जस्ट क्लिक, ड्रैग एंड क्लिक है और जस्ट एडिटिंग है। लेट्स से आप XYZ भी सर्विस देते हो, ठीक है, XYZ सर्विस देते हो, ठीक है, ABC सर्विसेज देते हो, ठीक है, और लेट से कुछ और भी सर्विसेज आपकी हैं, 1 2 3 कर देते हैं उसको, है ना। तो जस्ट टू शो कि हम आप मल्टीपल तरीके से सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को, पेज को ऐड कर पाओगे, इस तरह से आप अपने डिजाइन को बना पाओगे। डिजाइन आप अपने हिसाब से बनाना सीख ही चुके हो आप, कैनवा का जो फ्री कोर्स में आपने एनरोल किया उसमें एटलीस्ट आपको ये हल्का फुल्का एक आइडिया लगा होगा, जरूर लगा होगा बिगिनर्स वाले कोर्स में, कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट, अपने लोग इन सारी चीजों को, डिजाइन को आप क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया। अब सबसे मेजर काम क्या बना है, सबसे पहले काम करते हैं, अब हम इस वेबसाइट को एक बार ना प्रीव्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको एक प्रीव्यू का बटन आएगा। तो प्रीव्यू का बटन से क्या फायदा होगा, प्रीव्यू के बटन से ये फायदा होगा कि जब आप आपकी वेबसाइट इन एक्चुअल आप पब्लिश करोगे तो वो दिखेगी कैसे। तो देखिए आपकी वेबसाइट फिलहाल कुछ इस तरह से दिख रही है। हमने यहाँ पर एक ऑप्शन है रीसाइज ऑन मोबाइल, अच्छा, क्योंकि जो ट्रेंड है आज की डेट में आप सभी को पता है कि मोबाइल यूजर ज्यादा है, तो आपकी वेबसाइट पे मोबाइल यूजर भी आएंगे। तो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मोबाइल यूजर भी उसको भी फ्रेंडली हो, उसको अटपटा सा ना दिखे। तो आज की डेट में गूगल का जो क्रॉलर है, जो जब आप एसईओ सीखोगे तो आप जानोगे कि गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट का आज की डेट में मोबाइल का
वो भी चेक करता है कि आपकी मोबाइल कितनी फ्रेंडली है आपकी वेबसाइट, है ना। तो यहाँ पर कैनवा आपको दोनों चीजें देता है कि भाई डेस्कटॉप वर्जन, यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप वर्जन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो मोबाइल पे कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखाई देगी, है ना। तो इस तरह से आपको मोबाइल फ्रेंडली भी बनना है, कोई फोटो कटे ना, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक प्रीव्यू हो गया, लेकिन प्रीव्यू में अभी आप देख रहे हो, अभी हमने कोई लिंक नहीं डाल पाए, यानी अभी तक कहीं पे हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर वो कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को अभी हमें लिंक को इनेबल करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, जब आप अपने यूजर को अबाउट अस के सेक्शन में डाइवर्ट करोगे, प्रोडक्ट के सेक्शन में क्लिक करते ही डाइवर्ट हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए होम पेज है, तो सबसे पहले होम पेज पे एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इस टेक्स्ट को आपने क्लिक किया और आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलना चाहिए, यहाँ पे देखिए लिंक का एक ऑप्शन है, ये 3 डॉट आपको दिखाई देंगे। अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हो, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, मोबाइल पे करेंगे तो इस तरह से 3 डॉट आएगा, क्लिक करेंगे लिंक का एक ऑप्शन आएगा। लिंक आपको क्लिक करना है, किस पे करना है, फर्स्ट वाले पेज पे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, होम पेज, देखिए हमने नाम देने का फायदा हुआ ना, अब हमें याद से दिख रहा है कि ये होम पेज हमने बनाया था। होम पेज पे यहाँ पे क्लिक करके आपने डन कर दिया, लिंक एडिट का ये देखिए मैसेज आ गया। अब हम जब प्रीव्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेगा बंदा इस पेज पे आ जाएगा। प्रोडक्ट वाले पेज पे अब हमें लिंक बनाना है, तो राइट क्लिक किया, लिंक पे गए और यहाँ पर आप नीचे लेके आ जाओगे प्रोडक्ट। ये मेरा थर्ड जो पेज है वो मेरा प्रोडक्ट ऑनवर्ड्स है। तो प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, लिंक एडेड, डन कर दिया, ठीक है। अबाउट अस भी हमने एक पेज बनाया था, इफ आई रिमेंबर, ये देखिए अबाउट अस का भी हमने स्लाइड 2 बनाई थी, तो डन कर दिया। कॉन्टैक्ट अस हमने एक पेज बनाया था, राइट, तो लिंक करेंगे और नीचे जाएंगे कॉन्टैक्ट अस। अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, करेक्ट विद अस, कॉन्टैक्ट अस, ये हमने क्लिक कर दिया, डन कर दिया। टेस्टिमनी का भी हमने एक पेज बनाया था, लिंक किया और हमने देखिए टेस्टिमनी का भी पेज है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपको बताता हूँ, ना सिर्फ अपनी वेबसाइट के अंदर चीजों को लिंक करा सकते हो, रीडायरेक्शन लगा सकते हो, बल्कि आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे भी लगाना चाहो ना तो वो लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम कर सकते हो, उसके लिए आपको करना क्या होगा, बजाय किसी स्लाइड को सेलेक्ट करने के, आपको सिर्फ उस वेबसाइट का यहाँ पर एड्रेस दे देना है। लेट्स से टेस्टिमनी पे जैसे ही वो क्लिक करे, मेरे एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे चला जाए, बंदा यूजर चला जाए, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, www लेट्स से onweb.in, और मैं यहाँ पे एंटर का बटन दबा दूंगा, लिंक एडेड। अब हम उसको टेस्ट करेंगे, जब हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे तो इस चीज को हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार, प्रीव्यू करने के बाद हम देखते हैं क्या चीजें काम कर रही हैं। डेस्कटॉप वर्जन को लेके आते हैं, देखिए होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आपको करना है सिर्फ इतना सा है, अबाउट अस पे क्लिक करते, देखिए क्लिक करते ही वो सीधे मेरे को उस स्लाइड पे लेके चला गया, उस पेज पे लेके चला गया जो अबाउट अस का सेक्शन था। टेस्टिमोनियल पे क्लिक करूंगा तो सीधे देखिए टेस्टिमोनियल पे लेके आ गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट, ये सी माई वर्क जो हमारा प्रोडक्ट था, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, फलाना ढमकाना, ये सारे प्रोडक्ट हमारे आ गए। कनेक्ट विद अस, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, पब्लिश वेबसाइट का यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आप अगर आएंगे तो देखिए रीसाइज ऑन मोबाइल को यहाँ पर चेक करना मत भूलिएगा। उसके बाद विद नेविगेशन, चूंकि हमने लिंक्स उसमें ऐड किए हैं तो विद नेविगेशन का एक ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन, यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन। आई थिंक किसी का सवाल भी आया था अभी क्वेश्चन Q&A में कि क्या मैं अपने एग्जिस्टिंग डोमेन को ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए वेबसाइट अगर आप किसी बाहर से बनवाते भी हो ना, तो आपको एक रिकरिंग खर्चा आपका आता है वेबसाइट को मेंटेन करने का। वेबसाइट को जब अपडेट करना है, कोई प्रॉब्लम है तो डेवलपर को पकड़ना पड़ेगा। डेवलपर एक काम कंप्लीट होने के बाद जब आपको हैंड ओवर कर देता है वेबसाइट, तो हर काम का वो पैसा चार्ज करता है। तो अगर आपका कंट्रोल आपकी वेबसाइट पे खुद से ही है और आप कैनवा को यूज करके अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन पे जो आपकी पहले से वेबसाइट है उसको अगर आप अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन है, आप अपने डोमेन को यहाँ से कनेक्ट करा सकते हो। सारी वेबसाइट के वेब पेजेस का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है और जब भी आप जाएंगे अपने एडिट डिजाइन को करके आप वेबसाइट को पब्लिश बार बार कर सकते हैं। तो एक बार वेबसाइट पब्लिश हो गई, कुछ अपडेट आ गया, आपने कुछ पेजेस ऐड करने हैं, कुछ पेजेस पुराने हो गए उनको हटाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन आगे करेंगे तो आपका डोमेन को लिंक करने के लिए कैनवा बोलेगा, वहां पर एक छोटा सा अमाउंट आपको ऑब्वियसली देना होगा जब आपका डोमेन है। फ्री डोमेन यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ₹1 खर्च करने नहीं पड़ेगा। कैनवा हाउस में आपके यूआरएल में अपना प्रमोशन जरूर करेगा, यानी आपके यूआरएल पे डॉट कैनवा कुछ करके आएगा, तो वो आपको बियर करना होगा। ऑब्वियसली कैनवा हमें फ्री दे रहा है क्योंकि अपना सर्वर यूज करेगा, अपना डेटाबेस यूज करेगा, आपकी वेबसाइट को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट वो अपनी ब्रांडिंग तो करेगा।
तो अगर आपको उससे कोई चैलेंज नहीं है तो आप फ्री डोमेन पे जा सकते हो। फ्री डोमेन पे जाने के बाद फ्री डोमेन करोगे, कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट का एक यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। ये बोल रहा है कि भैया ये यूआरएल इज नॉट अवेलेबल, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। लेट्स से आपकी वेबसाइट है ए एस कंपनी, फॉर एग्जांपल एस कंपनी, ठीक है। तो ये इसको यहां पर कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर आप आएंगे। देखिए ये चीज आपका जो जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया है वो भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपनी ईमेल उस वेबसाइट से रिलेट कराना चाहते हो ताकि वेबसाइट के नाम में भी आपका वो आ जाए, तो ईमेल आईडी कुछ इस तरह से बनाइएगा कि आपकी वेबसाइट का जो नाम होने वाला है उसी हिसाब से अपने ईमेल आईडी बनाइएगा। तो मेन जो आपका जो इनिशियल जो वर्बियाज है, जो स्लैश के पहले का जो एरिया आ रहा है, देखिए my.canva.site, ये तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि कैनवा अपनी ब्रांडिंग करेगा फ्री वेबसाइट, फ्री डोमेन के लिए। तो यहाँ बट ये आपके लिए ईमेल आईडी से उठा रहा है। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, ऑनविथ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से मैंने लॉगिन किया हुआ है। आप जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे वो ईमेल यहाँ पर आएगा और .my.canva.site आएगा और स्लैश करके आप अगर कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, उस हिसाब से आपका ये वेबसाइट दिखाई देगा। उसके बाद आता है वेबसाइट डिस्क्रिप्शन। आपने देखा होगा जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, लेट्स से गूगल पे सर्च करो ऑनविथ, तो जैसे ही आप ऑनविथ सर्च करोगे, ऑनविथ की वेबसाइट उसका यूआरएल तो आएगा, नीचे एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी आता है जो आपकी वेबसाइट के बारे में 160 कैरेक्टर के आसपास अगर आप रखोगे तो बेस्ट रहता है एज पर स्टैंडर्ड एसईओ। तो वो आपकी मोबाइल में और डेस्कटॉप में उस छोटे से स्पेस में वो फिट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उससे बाहर चला गया तो लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्या है आपकी वेबसाइट। तो आपकी ना कई बार ऐसा होता है जैसे नाम से आप अपनी वेबसाइट रिलेट नहीं कर पाता आम आदमी। जैसे ऑनविथ है, हमने रखा था ऑनविथ का नाम ऑनलाइन विद्यालय, लेकिन ऑनविथ से एक जनरल यूजर को जो उसके बारे में नहीं जानता, इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता, उसको पता नहीं लगेगा कि ऑनविथ किस चीज के लिए वेबसाइट है। वो स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, न्यूज की वेबसाइट है, एजुकेशन की वेबसाइट है, किस चीज की वेबसाइट है। तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन से काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई क्या बोलते हैं, जो भी आपका इस कंपनी है या जो भी XYZ आपकी कंपनी है उसके बारे में आप वर्ड्स को स्टफ करते हुए आप लगभग 160 कैरेक्टर्स में आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ ऐसे ही रैंडम, ठीक है। इनेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन ये उनके लिए है जब आप अपनी वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहो किसी खास यूजर के लिए, जब तक उस यूजर को आप पासवर्ड नहीं दोगे वो वेबसाइट किसी और से नहीं खुलेगी, इवन गूगल पे पब्लिश होने के बावजूद। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को एक पब्लिक वेबसाइट रखना चाहते हो, एक जनरल ओपन वेबसाइट रखना चाहते हो, तो पासवर्ड इनेबल आपको नहीं करना है, ओके। लेकिन अगर कोई ऐसी वेबसाइट, इंटरनल वेबसाइट आपकी टीम के लिए ही है, उसको भी आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपकी टीम एक पुणे में बंदा बैठा हुआ है, एक हैदराबाद में बैठा हुआ है, एक गोवा में बैठा हुआ है, एक यूपी में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, कोलकाता में, तो इस तरह से आप अपनी टीम के बिटवीन भी आप कोलैबोरेशन करना चाहो तो आप एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट भी बना सकते हो। तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ गया। हाइड माई वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन, ये शुरुआत में आप चेक करके पब्लिश करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट किसी और को नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको एक एक्चुअल प्रैक्टिकल लुक में आपको वेबसाइट दिखाई देगी। और इंटरनेट पेज पे जब जाओगे, गूगल पे जाओगे, तो आप उस वेबसाइट को खोल सकते हो और खोलने के बाद आई एम 100% श्योर कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करोगे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकलेंगी। हो सकता है आप उसकी जब ऑडिट करोगे तो आपको पता चले अरे यार यहाँ पे टेक्स्ट जो है गलत फॉन्ट में आ गया, ये फॉन्ट चेंज होना चाहिए, अरे यार ये इमेज मैच नहीं कर रही है मेरे टेक्स्ट के साथ, ये इमेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, अरे यार यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो एक बार जब आप सारी चीजें आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ अब सब कुछ चाहिए और अब मेरे यूजर को दिखनी चाहिए, अब पब्लिक डोमेन में दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, तो फिर आप इसको यहाँ पर अनचेक करोगे जब फाइनली आप पब्लिश करोगे। ओके, तो फिलहाल आप यहाँ पर पब्लिश करोगे। जैसे ही आप पब्लिश करोगे, प्रिपेयरिंग योर डिजाइन, देखिए कुछ ही सेकेंड्स में आपकी अपनी खुद की वेबसाइट तैयार हो रही है। कोई 50,000 रुपए नहीं, कोई 70,000 रुपए नहीं, कोई 1,00,000 रुपए नहीं। सीधे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और एक बार इसको चेक करूंगा कि एग्जैक्टली मेरी वेबसाइट कैसी दिखती है। अब मैंने इसको ओपन किया, देखिए इस तरह से मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपका वीडियो भी चल रहा है। टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया तो एक्सटर्नल वेबसाइट हमने दिया था, इफ यू रिमेंबर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑनविथ क्या जो हमने वेबसाइट दिया था वहां पर डाइवर्ट हो गया मेरा यूजर। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस में जाना चाहूँ तो सीधे कॉन्टैक्ट अस में अब ये लेके जाना चाहिए मेरे को।
कॉन्टैक्ट अस में देखिए, कॉन्टैक्ट अस में चला गया, तो यूजर के पास ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये पेज है कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर एक छोटा सा आप बटन लगा सकते हो होम का, ताकि यूजर को स्क्रॉल अप करके ऊपर होम पेज पे ना जाना पड़े। तो अगर आपकी ज्यादा पेजेस की वेबसाइट बनती जा रही है तो आप बीच बीच में कुछ ऐसे नेविगेशन बटन भी वहां पे दे सको, जो होम का एक आइकन दे दो और उसी पे लिंक इनेबल कर दो आपके फर्स्ट पेज से, जहां पर सारे मेन्यू आपको दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप नीचे कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा लिंक दे दिया होम का, आइकन बना दिया होम का, बिल्कुल नीचे वाली साइड पे या बीच वाली साइड पे, तो ताकि उस पर क्लिक करके बंदा सीधे पहुंच जाए ऊपर, नीचे तक जाने की या ऊपर तक वापस से स्क्रॉल करके जाने की जरूरत। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें ऐड कर सकते हो। आपको लगता है नहीं यार कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, वापस से अपनी कैनवा के अंदर आओगे, वापस से अपनी कैनवा के अंदर आओगे, एडिट डिजाइन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये एज अ प्रोजेक्ट आपके कैनवा के अंदर प्रोजेक्ट के सेक्शन में सेव हो जाता है। तो फ्यूचर में एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, एक साल बाद, जब भी आप कैनवा में दोबारा लॉगिन करोगे कुछ अपडेट्स करने के लिए कि भाई कहां से अपडेट करूं इस वेबसाइट को, अगर ये सवाल आपका मन में आता है तो प्रोजेक्ट के सेक्शन में जाएंगे, आपकी वेबसाइट का ये पेज आपको दिखाई देगा, उसके अंदर एडिट करके जाएंगे, एडिट डिजाइन करेंगे। उसके बाद एडिट डिजाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, डिजाइन को चेंज करेंगे कि भाई ये यहाँ नहीं, ये ऐसे होना चाहिए ताकि इसकी शक्ल भी दिखाई दे, लेट्स से एक छोटा सा चेंजेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, पब्लिश वेबसाइट के बटन को दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए साइज नेविगेशन ब्ला 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 कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद सब कुछ वो करूंगा। अब मैं, मुझे लगता है कि अब मेरी वेबसाइट बिल्कुल सही है। अब ये हाइड वाला जो बॉक्स है इसको मैं अनचेक कर दूंगा, ताकि कोई भी यूजर को कल को मैं प्रमोशन करूं फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां पर लोगों को बताऊं कि बस यहाँ पर जा जाके आप मेरी वेबसाइट का ये एड्रेस है, इस पे जाइए, इस पे विजिट कीजिए, है ना, जो भी आपका सोल्यूशन है उसके हिसाब से। और उसके बाद ताकि वो बंदा फिर उसको ओपन करके देख भी सके। तो प्रिपेयरिंग योर डिजाइन आ गया, और उसके बाद तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको क्रॉस कर देता हूं। आई डो नॉट वांट दिस वेबसाइट टू बी पब्लिश्ड, क्योंकि ये एक टेस्ट सैंपल वेबसाइट है। तो इस तरह से जैसे आप पब्लिश करेंगे वो आपका फाइनली पब्लिश हो जाएगा, और वही यूआरएल आप अपने लोगों को प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फलाना ढमकाना, सारी जगह पे आप इन सारी चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो एक बारी चैट में प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड डोमेन होस्टिंग कहां से लगेंगे। देखिए फ्री वाले में आपको डोमेन होस्टिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैनवा आपको दे रहा है, बस वो अपना ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है, डॉट माई डॉट कैनवा डॉट साइट, ये आपके नाम यूआरएल में रहेगा ही रहेगा, वो उसका पैसा है समझिए, वो उसकी रॉयल्टी है, आप ये समझिए। क्लियर। जफर जी का सवाल है वेबसाइट कैसे बनाएंगे। मेरे भाई वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अच्छा, कितने लोगों को क्लियर हुआ, मुझे एक बार लिखे, सेम पेज एसपी लिखे, एसपी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एसपी लिखे, सेम पेज। यहां तक अगर किसी का क्लियर है तो एसपी लिखे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। एसपी 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 एसपी, परफेक्ट, एसपी 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 एसपी, ओके, ठीक है, परफेक्ट। अब किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, देखिए यहाँ से आपने सीख लिया कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे पब्लिश करनी है, किस तरह आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। और कैनवा ओशन है यार, कैनवा एक महासमुद्र है जिसमें बहुत सारी चीजें सीख कर आप अपने बिजनेस में न सिर्फ पैसे बचा सकते हो बल्कि पैसे कमा भी सकते हो एज अ फ्रीलांसर, राइट। तो एसपी, ओके। तो चलिए ये सारी चीजें हो गई हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, स्क्रीन को मैं स्टॉप कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया, देखिए हो सकता है यही इनमें से कुछ क्वेश्चन आपका भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप उन सवालों को भी पूछ सकते हो। तो तौसीफ जी का कहना है आफ्टर क्रिएटिंग वेबसाइट इन कैनवा हाउ कैन इंटीग्रेट विद गूगल। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप पब्लिश करोगे, बहुत अच्छा सवाल है तौसीफ, जैसे आप इस वेबसाइट को पब्लिश करोगे ये आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, गूगल पे पब्लिश हो जाएगी। दैट मीन्स कि आप अपनी वेबसाइट पे, गूगल पे जब जाते हो तो किसी को भी अगर आप ये एड्रेस दोगे अपनी वेबसाइट का जो हमने कॉपी किया था, वहां से आपको एक एड्रेस मिलेगा, राइट। तो वो एड्रेस आप किसी को भी दोगे, किसी थर्ड पार्टी को भी दोगे, एक्स वाई जेड किसी भी बंदे को दोगे, तो वो आपको आपके यूजर को गूगल पे वो वेबसाइट आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो वो गूगल पे आपको आपकी जो वेबसाइट है वो आपको वहां पर दिख जाएगी। तो कोई टेंशन नहीं है, आपका यूजर जो है वहां पर जाकर वो सारी चीजें देख सकता है, आपकी वेबसाइट को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। परफेक्ट। तो और देखते हैं और किसी का क्या सवाल है, एक बार सवाल पे नजर डाल देते हैं।
ठीक है, तो आपका एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल है किसी का, हाउ कैन आई इंटीग्रेट डोमेन एंड होस्टिंग टू, यस, तो डोमेन इंटीग्रेटिंग के लिए एग्जिस्टिंग वाला है। अगर आपके पास पहले से वेबसाइट है तो आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अपनी डोमेन और उस चीज को इंटीग्रेट कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा चार्ज लगेगा। कैनवा पेड डोमेन भी आपको देता है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है, आप कैनवा से कनेक्ट करके उनका पेड डोमेन भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम चलते हैं सीधे वापस से प्रेजेंटेशन के ऊपर। और एक बार यहाँ पर मैं आपको, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे दूंगा। देखिए, इस चीजों के अंदर, मतलब ये सारी चीजों के अंदर हम कैनवा के अंदर, जैसे हमने बात करी ना, बहुत सारी चीज बना सकते हैं। कुछ इस तरह की खूबसूरत सी वेबसाइट या डिजाइन आप अपने पेजेस पे डाल सकते हो। ये सारी चीजें हम कैनवा के इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन सारी चीजों को सीख सकें। जैसे ये कॉफी है ना, और कॉफी का मग है जिसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग चल रही है, ये प्रमोशन है। ये कहीं से बनवाया करके उसकी फोटो खींची नहीं गई है, ये सब कैनवा के अंदर डिजाइन अवेलेबल है। आप इन सारे डिजाइन को सीख सकते हो। अब देखिए, ये एक रेस्टोरेंट के बाहर एक टेबल है जिसके ऊपर एक कप रखा हुआ है। उस कप के ऊपर आपकी ब्रांडिंग हो रखी है। सोचिए जरा, यहाँ पर मेरे ब्रांडिंग के अलावा आपकी ब्रांडिंग चल रही है, बजाय इसके कि आपका आपका प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है और कुछ इस तरह से हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूजर का एक्सपीरियंस कितना बेटर होने वाला है ना। ये सड़क के ऊपर है, इस तरह से कुछ डिजाइन बना हुआ है। आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई देखो किस तरह से इन्होंने ब्रांडिंग करी है। तो ये ब्रांडिंग इन एक्चुअल, इन फिजिकल नहीं है, ये सारी चीजें वर्चुअली हमने इसको डिजाइन करा है। घड़ी के अंदर कुछ इस तरह से डिजाइन, कुछ इस तरह से डिजाइन बना सकते हो, कुछ इस तरह से आप अपने कर सकते हो। ऐसे हजारों ढेरों टेम्पलेट हैं जिनको आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी है कैनवा टू बेसिक, एडवांस टू बेसिक टू एडवांस कोर्स के अंदर, जिसमें आपने बेसिक और बिगनर कोर्स जब आपने लिया है तो एडवांस कोर्स के अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं। वेबसाइट क्रिएशन है, लोगो मेकिंग है, क्यूआर कोड है, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसी चीजें भी मैंने इसमें डिस्कस करी है जो आपको किसी और कोर्स पर दिखाई देंगी। और ये चीज को मैं प्राउड फील करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कैनवा का इससे बेहतर कोर्स पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जितनी डिटेलिंग में हमने बताया है, इस कोर्स के अंदर चीजें कवर करिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको कैनवा पे कोई दूसरा ट्रेनर इतनी सारी चीजें नहीं बताएगा और इतने ओपन करके नहीं बताएगा। कुछ चीजें वो लोग अपने पास सीक्रेट रखते हैं। वो उसके अलावा भी जो एडिशनल चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम कैनवा, जो आपकी ब्रांडिंग को, जो आपके उन सारी चीजों को ऊपर लेके आएंगे, वो सारी चीजें हमने इस कोर्स के अंदर कवर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टुडे। आई होप आज के वेबिनार में भी आपको एक अच्छी वैल्यू मिली होगी। मुलाकात करते हैं आपसे किसी और सेशन में, और दोबारा किसी और सेशन में या किसी वीडियो के माध्यम से आपसे परिचय करेंगे। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।